मैं सुनीता सच्ची कहानियों के साथ जो मैं आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ वह 1970 की है। मैं कहानी इस करके लेट कर देती हूँ क्योंकि मेरे को जब मैं किसी से कहानी पूछती हूँ या कोई बताता है तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जिसके साथ बीती है वही बताए, कि मेरे को पता चले कि ये झूठ है सच है। उसके चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है, डर से पता लग जाता है कि उसके साथ बीती है, फिर मैं विश्वास करती हूँ। मैं वैसे कहानी पर विश्वास नहीं करती। ये 1970 की कहानी है। ये मेरे को नीता जी ने भेजी है। उन्होंने मेरे सामने बैठ के मुझे बताई। वो बताती हैं कि वह किराए पे रहती थी, तो किराएदार किराए पे रहती थी, जो मालकिन थी। एक दिन शाम के समय मालकिन के चाचा जी की बेटी आ गई। तो बातों बातों में हंस खेल रहे थे, हम भी कहती वहाँ बैठे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग अंदर चले गए खाना बनाने के लिए। लाइट चली गई, हम फिर दोबारा बाहर आकर बैठ गए। तो जो मालिक मकान के बच्चे थे, 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां 2 लड़के, तो वो बोलने लगे, मौसी जी हमें कोई कहानी सुनाओ। तो उसकी मम्मी कहती कि वो बता दे दीदी, वो बता दे जो तेरे साथ असली में बीती है। तो वो कहती कि बच्चे डर जाएंगे, शाम का समय है। कहती कोई बात नहीं, बता दे। बच्चे कहने लगे नहीं मौसी जी बताओ, हम नहीं डरेंगे। तो नीता जी भी वहीं बैठी थी। तो उन्होंने बताया कि ये 1970 की बात है कि वह यूपी में रहते थे। उनकी वहाँ पर ज़मीन जायदाद बहुत है। ये एक सिख फैमिली की कहानी है। वो बताती थी कि उसके डैडी यार 4 भाई थे, 2 भाई अलग रहते थे, 2 भाई अलग रहते थे, इकट्ठे रहते थे। दो दादी दादा उनके साथ रहते थे। तो उसकी मम्मी अच्छी भली थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी। अचानक वह बीमार रहने लगी। 1 साल वो बीमार रही। उसके बाद उसको डॉक्टरों को, वैद्यों को उसका रोग समझ नहीं आया और वो मर गई। तो उस समय उस लड़की की उम्र 13 साल थी। तो अपनी मम्मी को याद करके बहुत रोती थी, दिन रात मम्मी की याद में रोती रहती थी। तो सब ने ये सलाह करी बैठकर, फैमिली ने, कि इसकी शादी कर दो, कि इसका मन और हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो उसके पिताजी भी बोले, कहते ठीक है, जैसे ठीक लगता है सबको वैसे कर लो। तो उसके लिए लड़का ढूंढने लगे। 6 महीने बाद उसकी सगाई कर दी। तो इनके घर वालों ने बोला कि हम शादी 1 साल के बाद करेंगे, इतने में लड़की अपना दहेज बना लेगी। कुछ उसके ताऊ की लड़कियां, उससे बड़ी 2 उससे छोटी, तो ये आपस में ये मिलजुल कर 2-3 इसकी गांव में सहेलियां बन गई। ये सारी अपना मिलकर दहेज बनाती थी। तो एक दिन वो अपनी मम्मी को याद करके बहुत रोई कि भी अब मेरी शादी होने वाली है। मेरी मम्मी होती तो मेरे को ऐसे विदा करती, मेरे को ऐसे करती, मेरे साथ ये करती। बहुत रोई। उसका सारा दिन मूड ख़राब रहा। और वह जैसे ही रात को सोई तो उसकी मम्मी उसके सपने में आ गई। तो उसको बोली कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तो तू रोया मत कर, मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ तेरी वजह से। तो उस लड़की ने सपना समझ के बुला दिया। ठीक ठाक जैसे वो काम करके उठ के काम करती थी, अपना करती रही। तो इस बात को 5-6 दिन बीत गए। तो उनके घर वाले कहते कि शादी में जो रिश्तेदारों को कपड़ा देते हैं, तो वो कपड़ा खरीदने के लिए बैलगाड़ी पे थोड़ी दूर जाना पड़ता था। तो वो कपड़ा खरीदने गए और जो चीज़ ज़रूरत की थी वो सब लेने गए। उसके दादाजी, उसके पापा, उसके चाची चाचा, ये लोग बैलगाड़ी पे जा कपड़ा सामान लेने के चले गए। तो इसकी चाची
अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। कहती थी कि अब तू बंधी हुई है, साये बंधी हुई है, तूने घर से बाहर नहीं जाना, घर में ही रहना। वो कहती ठीक है। तो 11 बजे का टाइम हुआ। ये सारी लड़कियां शादी की तैयारी तूरी कर रही थी। तो 11 बजे का टाइम हुआ। इसके पेट ख़राब हो गया, इसके पेट में दर्द होने लग गया। तो ये अपनी दादी से बोली कि दादी मेरा पेट ख़राब हो गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे को बाहर जंगल पानी के लिए जाना है। तो उसकी दादी बोली, पहले तो घरों में नहीं होती थी टॉयलेट। उसकी दादी बोली कि अब दोपहर का समय हो रहा है, अब तेरे को जाना है, तो जो साए बंधा होता है, जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो पकड़ लेती हैं, वो सारी ज़िंदगी कांटे निकालने पड़ते हैं। उसकी दादी बहुत गुस्सा करा। वो कहती बताओ मैं क्या करूं। कहती चल अकेले नहीं जाना, तूने ना ये 4-5 लड़कियों को ले जा। वो अपनी 3 फ्रेंड्स ले ली, 2 चाचे की लड़की ले ली, 5 और छठी वो आप। वो चली गई। उनके घर के कोई 10 मिनट के बाद झाड़ियाँ आती थी, उसके बाद बड़ी झाड़ियाँ आती थी, तो वो लोग उधर ही जाते थे। तो वो लड़कियों को कहने लगी कि हम ये छोटी झाड़ियों में नहीं जाएंगे, ऐसे कोई खेत में काम करता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो हम बड़ी झाड़ियों के पीछे जाएंगे। वो भी बात कर ही रहे थे, इतने में ढोल ढमक्के, नाचने गाने की, कूदने की, हंसने की आवाज़ें आने लगी। तो वो कहते भी इस समय यहाँ इधर खेतों में से कौन क्या है ये। तो वो खड़ी होके सारी देखने लगी। देखते देखते जब उनसे कोई 3 मिनट का रास्ता पैदल रह गया, तो जो उसकी मम्मी थी वो बड़े काले रंग की थी। तो उसकी मम्मी ने उसके नाम लेके ज़ोर ज़ोर से बुलाना शुरू कर दिया, आजा मैं तुझे लेने आ गई हूँ, आजा मैं तुझे लेने आ गई हूँ। तो वो लड़की को वो सपना याद आया। वो लड़की कहती भागो भागो। सारी लड़कियाँ ये भाग आई। उनको बाकी लड़कियों को तो पता नहीं था क्यों कह रही है भागो भागो। ये लड़कियाँ सारी भाग के घर आ गई। फटाफट आते इन्होंने वो, इनका लकड़ी का दरवाज़ा बड़ा सा था जो पुराने समय में होता था, वो दरवाज़ा बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ये लड़की भाग के जाके जहाँ मिट्टी के बर्तन बड़े बड़े होते हैं, जो वो मट बोलते हैं, उसमें गेहूँ डालते हैं, ये उस वाले कमरे में चली गई। वहाँ पर चारपाई बिछी हुई थी, वहाँ जाके बैठ गई। तो ये लेट गई। इसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, बहुत तेज़। तो उसकी जो बहनें थी, सांस में सांस ना रले, तो उसने कहा दादी दादी उसको बुखार हो गया देखो। तो उसने कहा कि दादी को कुछ मत बताना, दादी गुस्सा करेगी, वे पहले ही नहीं जाने देनी थी, उसको बुखार हो गया। दादी कहते जाओ एक गिल्ला कपड़ा करके लाओ, इसके लाओ, मैं पैरों पे मलती हूँ या टांगों पे मलती हूँ, बाजुओं पे मलती हूँ, सिर पे मलती हूँ, माथे पे मलती, तो ये ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसे करते हैं। हो गया। उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो अब उसके जो घर वाले थे वो तो शाम को ही आएंगे सारा सामान खरीद कर। तो शाम होने वाली हो गई। तो वो जब घर में आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक करा था, इन्होंने खोला। कहते संध्या को दरवाज़ा क्यों लगाया, किसने लगाया कबाड़। कहते कि वैसे ही। चलो उधर आए तो उसकी चाची पूछती है वो कहाँ है, सारी दखनी वो कहाँ है। तो वो उसकी चाची को कहने लगे कि उसकी बुखार हो गया। उसकी चाची भाग के गई उसके पास। कहती क्या हुआ। कहती बुखार हो गया बहुत है। तो वो सारे जेंट्स लोग भी आ गए, क्या हो गया। तो इतने में वो कहने लगी कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो उसकी जो चाची थी, चाची डर गई। कहती बुखार हो गया, पेट में भी दर्द, सिर में भी दर्द, क्या है। तो उसके वो कहने लगी कि मेरे को बात बताओ, कुछ हुआ था। कहते नहीं। वो लड़की वो कहती कि देख तेरे चेहरे पे बहुत डर है, मुझे बता, सच्ची बात बता दे, जो कुछ भी हुआ तेरे साथ। उसने ना सारी बात बता दी, सपने वाली भी बता दी, वो भी बता दी। उसकी चाची बहुत परेशान हो गई। उसने चाची ने अपने देवर को, अपने हस्बैंड को और अपने उसको ससुर को बताया, सास को बताया। वो सारे बोलने लगे क्यों गई। तो वो कहती है अब बोलने का टाइम नहीं है, अब ये देखो कि इसका करना क्या है। तो उसके दादाजी को एक जो पुच्छा बोलते थे, पुच्छा देने वाला जानता था। तो उसके दादाजी उसके पास चले गए, थोड़ी दूर पे ही था।
साथ वाला गांव 10-15 मिनट का रास्ता था, वो पैदल ही निकल गए। तो उसके घर चले गए। तो उसको कहने लगे कि चल यार हमारे घर चल। कहते क्या हुआ? कहते ऐसे ऐसे मेरी पोती को हुआ। वो कहता मैं सुबह आऊँगा। कहता नहीं, तेरे को छोड़ जाएंगे, तू चल। वो लोग उसको लेकर उसके दादाजी आ गए। तो उसने आके देखा। कहता वो तो इसको जान से ले मार के ही जाएंगी लेके, वो छोड़ने वाली नहीं, वो तो बहुत बड़ा झुंड है, एक नहीं है, मैं किस किस को काबू करूँगा, मेरे बस का ही नहीं है अकेले को काबू करना, वो तो तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा है झुंड, ज़रा से ये बाहर गई वो बस पकड़ लेंगे इसको। कहते फिर क्या करें? कहते कि वो जो हमारे गांव का निम्मा है, उस निम्मे को जानते हैं 2 बंदे, उस निम्मे को सुबह साइकिल पे भेजेंगे, वो लेके आएगा, तो फिर मैं कर सकता, मेरे अकेले के बस का नहीं है। वो डर के कहती है अब तो शादी का टाइम भी नेड़े आ रहा है, अब क्या करें। चलो वो जैसे तैसे रात निकाल ली, दवा उसको काढ़े कूड़े पिलाए जो वैद्य देते थे। तो उसके बाद वो कहने लगे, उसको निम्मे को बुलाया गया, निम्मा बुलाया, वो 5-6 बंदों को लेके आया। उन्होंने सब ने देखा, जो बात उसने बताई थी उन्होंने बताई कि ये अकेले के बस का है भी ना, किस किस को काबू करेंगे। उसके बाद 4-5 दिन में उसकी शादी थी। तो उसके बेदी से फेरे होने थे, लड़के वाले कहते हमने बेदी से करवाने हैं। उसने ज़्यादा दूर नहीं जाना था, गांव में पास ही था। तो वो शादी के लिए उसको बुलाया गया। तो वो कहते वो सारे जो सियाने तांत्रिक थे वो बुलाए गए 5-6। वो उनके घर के, उन्होंने पूरा घर भी बांधा उसको, लड़की को भी जो करना था, धागा तबीत वगैरह उसके गले में पाया, पानी पुनी जो अमृत जल जूल पिलाया उसको। तो वो लोग जहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके फेरे वहाँ पर करना जहाँ पर जगह टाइट हो, भी खुले में इसके फेरे नहीं होंगे। उन्होंने किसी का कच्चे घर में ही रख लिया वहाँ पर। वो बेदी के चारों तरफ बैठ के लड़की को और लड़के को बिठा के, वो जैसे ही फेरे हुआ वो ग्रुप फिर भी आके साइड खड़ा हो गया दरवाजे के पास। तो वो कहते भी कोई बाहर मत निकलना, वो खड़ा है ग्रुप, तुम्हें नहीं दिख रहा हमें दिख रहा है। वो कहते ठीक है। तो वो जैसे उसके फेरे फुरे हो गए, उस टाइम डोली कहार उठा के लेके जाते थे उधर यूपी में। तो वो कहने लगे कि कहारों के साथ भी हम चलेंगे अगले घर तक। तो उन्होंने वैसा ही करा। कहार 4 कहार डोली में वो बैठी, तो उसके चारों तरफ वो चल रहे थे। जैसे वो उनके घर गए, डोली पे उतारा, तो पता नहीं कहाँ भूल चूक हो गई, वो लड़की को वहाँ जाके उसने पकड़ लिया। तो वो लड़की चलाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। फिर वो उन्होंने पता नहीं कौन सी विद्या पढ़ी, वो फिर उनके गांव का भी एक तांत्रिक आया, उन्होंने सब ने उनको बड़ी मुश्किल से काबू करा और उसको बोला कि इसको 2.5 साल मायके नहीं जाने देना, क्योंकि अगर ये गई तो मारी जाएगी। तो फिर वह 2.5 साल कहती मैं अपने मायके नहीं गई। उसके बाद जब उसके एक लड़का हो गया तो वह लड़के के साथ 2.5 साल के बाद गई वहाँ। तो उसका लड़का छोटा सा बच्चा, वो चीखने चलाने लग गया, डरने लग गया, रोए 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 रोए। तो फिर उसकी चाची बोली कि तू इसको लेके चली जा, हमारे पास ना रहा, हमें डर लगता है कि कल को कुछ हो गया, पराई मानत है। वो उसको लेके आ गया और वो उसके लड़के के ज़रिए फिर उसके पास आ गई उसकी माँ। तो वो फिर चीखने चलाने लगी। दोबारा से उसका इलाज उन्होंने करवाया, फिर वो ठीक ठाक हुई। और वो बताती है कि मैं अब भी अपने गांव जब कभी जाती हूँ, कोई 10 साल में 8 साल में ऐसे जाती हूँ, और मैं अपने साथ, उसने अब गुरुद्वारे में से अमृत छक लिया। कहती है अब मुझे कोई डर नहीं है, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये मेरी सच्ची कहानी है।